साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आखिरकार अपनी शादी का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज हम आपको देंगे इस फेमस कपल की शादी के बारे में सारे अपडेट्स। जी हां, बीते दिन सोशल मीडिया पर पर्सनल नोट शेयर करते हुए इस कपल ने बताया कि वे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी की खबर के बाद आज यह कपल उदयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुआ। वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियोस में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट लुक की बात करें तो रश्मिका व्हाइट शर्ट के साथ चारकोल ग्रे पैंट सूट में बेहद एलिगेंट दिखाई दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर पेपराजी का अभिवादन किया। वहीं विजय व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और मैचिंग ट्राउजर में काफी हैंडसम लगे। सनग्लासेस लगाए विजय ने भी मीडिया को हाथ हिलाकर ग्रेट किया। कपल अपनी शादी की रस्मों के लिए उदयपुर पहुंच चुका है। उदयपुर नॉर्थ द्वारा हाईवे पर कैलाशपुरी में आईटीसी मोमेंटोज होटल में दोनों 7 फेरे लेंगे। होटल की बुकिंग 24 से 26 फरवरी तक के लिए हुई है। शादी में करीब 230 गेस्ट शामिल होंगे। मेहमान 24 फरवरी को होटल में चेक इन करेंगे। खास बात यह है कि उनकी शादी को ऑफिशियली द वेडिंग ऑफ विरोश नाम दिया गया है। यह नाम उनके फैंस ने उन्हें प्यार से दिया है। 26 फरवरी को होने वाली शादी को पूरी तरह प्राइवेट रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे। वहीं खबर है कि शादी के बाद 4 मार्च 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा में एक ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया जा सकता है, जहां टॉलीवुड और बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के शामिल होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस खास मौके पर मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें कि विजय और रश्मिका पहली बार 2018 की फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर मिले थे। इसके बाद 2019 में डियर कॉमरेड में दोनों ने साथ काम किया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धीरे धीरे रियल लाइफ रोमांस में बदल गई। और रोमांस में बदल गई और अब यह जोड़ी अपने रिश्ते को शादी का नाम देने जा रही है। फिलहाल फैंस बेसब्री से इस विरोश वेडिंग की झलकियों का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। नमस्कार।